हे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडियो। हम चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इससे पहले मैंने आपको को डोमिनेंस या कम्प्लीट डोमिनेंस का फिर मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या होता है। आप मेरा पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं, तब आपको लेक्चर अच्छे समझ आ जाएगा। कंप्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना था जहाँ पर हमने देखा था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पर दो डोमिनेंट अलील्स अपने आप को इक्वली एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस करती है ना, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर दो डोमिनेंट अलील्स अपने आप दोनों एक दूसरे को जो है ना वो सप्रेस कर देती है, छुपा देती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो डोमिनेंट नहीं हो पाती। जब दोनों एक दूसरे के डोमिनेंट नहीं हो पाते, दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को छुपा रही हैं, तो जो इंडिविजुअल उसमें एक नया कलर आता है। जैसे आप अगर रेड और वाइट, जैसे रेड जामी शीरी और वाइट दूध को आप मिलाते तो ना रेड वाइट पर ना कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है और ना वाइट रेड पर कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे का अफेक्ट को छुपाती हैं। दोनों रील्स छुपाने के बाद एक नया कलर आता है, जिसे हम कहते हैं पिंक कलर ना। तो आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस इन विच डोमिनेंट alleles of contrasting character are not completely dominant over each other। एक ऐसा फिनोमेना जहाँ डोमिनेंट अलील्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के आने वाले अफेक्ट को छुपा रही हैं। सो द ऑफ स्प्रिंग शो करेक्टर और फिनोटाइप इन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग करेक्टर। इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर पेरेंट्स के दोनों कलर्स नहीं आएंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट को छुपाएंगी, तो एक नया कलर आएगा। करेक्टर्स हो द ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सअप हो जाना है, नया करेक्टर मिक्सअप आना में आकर। एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ बता रहे हैं व्हेन प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर और फोर ओक्लोक प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है जिसके हमने रेड फ्लावर और जिसका हमने वाइट फ्लावर इन दोनों का क्रॉस कराया। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो थे वो पिंक फ्लावर्स आ गए। फिर हमने क्या किया, देन पिंक फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी पेरेंट्स। जाहिर पिंक कलर पेरेंट्स में नहीं था। पिंक कलर कैसे आया, चूँकि रेड ने वाइट को छुपा दिया और वाइट ने भी रेड को छुपा दिया, दोनों ने एक दूसरे के अफेक्ट को छुपा दिया। जब दोनों ने एक दूसरे के अफेक्ट को छुपाया तो एक नया कलर इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हुआ, जिसे हमने पिंक कलर का नाम दिया। फिर जब हमने इसी पिंक फ्लावर्स को दोबारा आपस में फर्टिलाइज करवाया तो हमने देखा कि जो F2 जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, उसके अंदर पिंक फ्लावर्स भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं और वाइट भी आ रहे हैं, तीनों का अपना अलग रेशो आ रहा है। आप ये क्रॉस देखिए, चेकर बोर्ड देखिए। ये जो मैंने कहा था दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, इसलिए छोटा बड़ा नहीं होगा। ऊपर इन कैपिटल्स का फर्क लगा देंगे। आर और जो है CR जो है वो रेड कलर के फ्लावर्स को शो करेंगी, CW जो है वाइट। हमने इन दोनों को क्रॉस कराया, CR और CW मिल गए तो सारे पिंक फ्लावर्स आ गए। F1 जनरेशन है मेरे पास। कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। फिर जब हमने क्या कराया, इसी F1 जनरेशन का मजीद क्रॉस कराया, ये रबी पेरेंट्स नंबर 2 है, इससे पिंक फ्लावर 1 और पिंक फ्लावर 2 इन दोनों का जो हमने क्रॉस कराया, एक को यहाँ रखा एक को यहाँ रखा, जो CR बन गया। CR का CW से क्रॉस कराया तो CW बन गया। CW का CR से क्रॉस कराया तो CW बन गया और CW का CW से क्रॉस कराया तो CW बन गया। अब चूँकि CR कौन सा कलर शो करेगी, रेड कलर, और CW और CW दोनों पिंक कलर को शो कर रही हैं और CW वाइट कलर को शो कर रही है। F1 जनरेशन में जब हमारा रेशियो आ रहा है ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं, रेड पिंक वाइट। रेड हमारे पास कितने आ रहे थे, खाली चेकर बोर्ड में आप देख सकते हैं, रेड 1 आ रहा था, पिंक 2 आ रहे थे और वाइट भी 1 आ रहा था। तो रेशियो बन रहा है 1:2:1। ये रेशियो हमारे पास F2 जनरेशन में बनेगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझा चुकी हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिर से आपको एक बता रही हूँ, ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा अमल जहाँ पर दो डोमिनेंट अलील्स अपने इफ़ेक्ट्स को छुपा रही हों, जैसे रेड वाइट के अफेक्ट को छुपा रही हो और वाइट रेड के अफेक्ट को छुपा रही। जब दोनों एक दूसरे के आने वाले असर को छुपाएंगी तो एक नया कलर एक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होगा। दोनों का मिक्सचर, ये रेड का और वाइट, दोनों वाइट और रेड तो एक्सप्रेस नहीं होंगे, बल्कि उन दोनों का मिक्सचर एक नया कलर बन जाएगा, पिंक कलर, वो इशू हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप डेफिनेशन फिर से पढ़ सकते हैं। इनहेरिटेंस इन विच डोमिनेंट अलील्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए ऑफ स्प्रिंग जो कलर शो करेगा वो हमारे पास क्या होगा, उन पेरेंट्स के दरमियान में कोई कलर हो, यानी दोनों पेरेंट्स के कलर को मिलाएंगे ना आप, तो जो नया कलर बनेगा वो ऑफ स्प्रिंग में शो होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम।